एक जंगल में एक सिर कटा भूत रहता था। राजू अपनी फसल बेच करके घर वापस लौट रहा था। अरे यार, आज घर लौटने में बहुत देर हो गई और ये जंगल का रास्ता वैसे भी बहुत बदनाम है। कहीं गांव वालों की बातें सच साबित हो गई तो मेरी तो सहमत आ जाएगी। तभी भूतिया आवाजें आने लगती है। अरे भाई, कौन है वहाँ? देखो, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अगर तुमने मेरे साथ लूटपाट करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक से सिर कटा भूत उसके सामने आ जाता है। हे भगवान, ये तो वही सिर कटा भूत है। अब क्या करूं? आज बहुत दिनों के बाद कोई शिकार हाथ लगा है। अरे भागो रे, ये तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। फिर राजू वहां से बहुत ही तेजी के साथ भागने लगता है और उसके सारे कमाए हुए पैसे वहीं गिर जाते हैं और भूत भी उसका पीछा करने लगता है। और फिर राजू भागते भागते एक पत्थर के पीछे छिप जाता है और शैतान उसके सामने से निकल जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो अब जल्दी से यहाँ से घर भाग जाता हूँ। फिर राजू अपने घर की ओर चल देता है और थोड़ी देर में ही वह अपने घर पहुँच जाता है। वहाँ पे उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। अरे क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? कोई चोर या डाकू पीछे पड़ गया है क्या? अजी, चोर डाकुओं को छोड़ो, आज तो मेरे पीछे सिरकटा भूत पड़ गया था। किसी तरीके से जान बचा कर आया हूँ। उसने बहुत दूर तक मेरा पीछा किया, लेकिन मैं किसी तरीके से उसको चकमा दे करके भाग आया। अजी, शुक्र है भगवान का आपकी जान बच गई। अजी, आप शहर गए थे ना फसल बेचने? बदले में जो पैसे मिले हैं उन्हें दे दीजिए, अलमारी में रख देती हूँ। फिर राजू अपने पैसों की पोटली ढूंढने लगता है। हे भगवान, मेरे पैसों की पोटली कहाँ चली गई? कहीं भागते भागते जंगल में तो नहीं गिर गई? जी, क्या हुआ? कहीं आप सारे पैसे जंगल में तो नहीं गिरा दिए? मुझे तो लगता है आप कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। मुझे लगता है आप सारे पैसे शहर की किसी दूसरी औरत पर खर्च करके आ गए हैं। अजी, आपने कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली है? सच सच बता दीजिए। हे भगवान, ये कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो? भला तुम्हारे रहते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। मेरे पीछे सिरकटा भूत पड़ गया था और दौड़ते में ही लगता है पैसों की पोटली जंगल में गिर गई। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। आपके तेवर भी बदले बदले से लगते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं वापस जंगल जा रहा हूँ और सारे पैसे ढूंढ करके लाऊंगा ताकि तुम्हारा शक ये दूर हो सके। फिर इतना बोलकर राजू अपने घर से गुस्से में बाहर निकल जाता है। हे भगवान, गुस्से में तो मैंने बोल दिया जंगल जा रहा हूँ पैसे ढूंढने, लेकिन वहां पे फिर से अगर सिरकटा भूत मिल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने उसको एक बार तो चकमा दे ही रखा है। एक काम करता हूँ, मैं लल्लू को भी साथ में ले लेता हूँ। फिर राजू लल्लू राम के घर पहुंच जाता है। लल्लू भाई, मेरी मदद करो, मेरे पैसे कहीं जंगल में गिर गए हैं। अब रात भी ज्यादा हो चुकी है, मैं अकेला जा नहीं सकता, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अरे राजू भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आखिर एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। चलो। फिर राजू लल्लू राम को अपने साथ लेकर के उसी जंगल की तरफ चल देता है। अरे राजू भाई, तुम्हारे चेहरे की हवैया क्यों उड़ी हुई है? पैसे ही गिरे हैं ना, मिल जाएंगे। वो देखो, तुम्हारे पैसों की पोटली पड़ी हुई है। चलो अब तो खुश हो जाओ। फिर वो दोनों भाग कर जाते हैं और पैसे की पोटली उठा लेते हैं, लेकिन अभी भी राजू डरा हुआ होता है। अरे राजू भाई, अब तो खुश हो जाओ, अब तो पैसे मिल गए हैं। लल्लू भाई, मैंने तुमसे एक बात बताना तो भूल ही गया था। जब मैं इस रास्ते से घर जा रहा था तो मेरे पीछे एक सिर कटैया भूत पड़ गया था। मैं अपनी जान बचाकर किसी तरीके से घर भागा था। बस उसी बात का डर है, कहीं सिर कटैया भूत वापस ना आ जाए। हे राजू, तू तो बहुत बड़ा झूठा निकला रे। मुझे बहला फुसला करके लेकर चला आया, अब कहीं सिर कटैया भूत मिल गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे भाई, रोना बंद करो। अगर उस भूत को यहाँ पर आना होता तो वो कब का आ गया होता। तभी सिरकटा भूत उन दोनों के सामने पहुंच जाता है और सिरकटा भूत को देख के उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है। अरे राजू, तूने शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो वही है ना जो अभी कुछ समय पहले मुझे धोखा दे के भाग गया था। तूने मुझे बहुत भगाया, अब तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा।
अरे राजू भाई, कोई तरकीब लगाओ, नहीं तो ये हम दोनों को कच्चा ही खा जाएगा। अरे लल्लू भाई, भूत के सामने तो एक ही तरकीब काम आती है, जितनी तेजी से हो सके भागो। भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। अरे कमबख्त रुक जा, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ भाग रहा है? अरे भागो रे, हे भगवान, आज तो ये भूत मुझे खा जाएगा। अरे राजू, दरवाजा खोल, कमबख्त अकेले अंदर चला गया, मुझे भी तो अंदर ले ले। कमबख्त दरवाजा खोल, जल्दी खोल दरवाजा। ए राजू, दरवाजा खोल, जल्दी कर। अब तेरा क्या होगा लल्लू राम? तेरा दोस्त तुझे सच में लल्लू बनाकर चला गया। अरे बचाओ रे। फिर अरे ये क्या, ये तो मेरा बेटा है, ये सरकटा भूत कहाँ से आ गया? हे भगवान, ये मेरा बेटा किस मुसीबत में फंस गया? अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तुम घबराओ मत, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। लल्लू राम की माँ अपने घर से एक शीशा लेकर के जाती है और शीशा को भूत की तरफ कर देती है। अरे माँ, तुम यहाँ क्या करने आ गई? ये भूत मेरे साथ तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो भूत शीशे में अपनी अक्स को देखकर घबरा जाता है। ए तू कौन है और यहाँ क्या करने आ गया? यहाँ से जल्द चला जा। अजी वो देखिए, लल्लू की माँ ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, और एक आप हैं जो अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़कर भाग गए। आपको उनकी मदद करनी चाहिए। फिर राजू भी अपने घर से एक शीशा उठाता है और लल्लू राम की तरफ दौड़ पड़ता है। अच्छा हुआ कि तू यहाँ पे आ गया। फिर जैसे ही सिर कटा भूत राजू की तरफ बढ़ता है, राजू शीशा आगे कर देता है और अपने अक्स को देखकर भूत डर जाता है। अरे मर गया रे, ये दो सरकटे भूत यहाँ कहाँ से आ गए? यहाँ से मुझे भागने में ही भलाई है। और फिर सरकटा भूत वहां से भाग जाता है और राजू लल्लू राम से माफी मांगता है।